बिना है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। राम हरि के युग में आए। क्या है यार, कैसे मुसलमान हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने अभी ये वीडियो आपको छोटी सी वीडियो दिखाई है, इसकी पूरी वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ। आप मुफ्ती अकरम रजा इसहाक़ी साहब को सही तरीके से सुन लीजिए, सिर्फ 2 मिनट निकाल कर। इस वीडियो को छोड़कर न जाए और आखिर तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर मुसलमान को इन बातों को जानना ज़रूरी है कि आज के दिन हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। क्यों मुसलमानों को बल गलाया जा रहा है, क्यों मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, किस वजह से। अब ये पूरी वीडियो आप इनकी बात सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, कैसे कैसे लोग हमारे देश में रह रहे हैं कि जिनको मुसलमान कहना भी ठीक नहीं होगा। मुसलमान भी नहीं, बस वो दिखावे के मुसलमान हैं, लेकिन असल में मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं है। इतना भी क्या डरना यार किसी से कि चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देना, चंद रुपयों के लिए अपने ईमान को बेच देना। इस वीडियो को देख लें, मुफ्ती अकरम रजा इसहाक़ी साहब को पूरा सही तरीके से सुन के समझ लेना, आपके बिल्कुल एक एक बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। और आप जो भी आज इस वीडियो को देखेगा वो समझ जाएगा कि हमारे देश में किस तरह के मुसलमान रह रहे हैं और आज के दिन क्या क्या कर रहे हैं, कैसी कैसी हदें पार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देख लें, देखने के बाद अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। ये बेवजह की अफवाहें फैला रखी हैं कि मुसलमान को 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक घरों से नहीं निकलना है। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई ऐलान नहीं हुआ है, कोई ऑर्डर नहीं हुआ है, कोई आदेश नहीं हुए। आप जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं इसी तरह से गुजारते रहें और अपने कामों में मशगूल रहें। हाँ, ये बात है ज़रूरी कि आप नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। जो मेरे भाई कभी कभी जुमे की नमाज पढ़ते हैं या ईद की नमाज पढ़ते हैं, या एक दिन में पढ़ ली, 2 दिन में पढ़ ली, 3 दिन में जाके पढ़ ली, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि नमाज कायम करें, नमाज पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, आपकी रूह को भी सुकून मिलेगा। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। राम हरि के युग में जी ये देवबंदी मुफ्ती साहब हैं। अच्छा, अब कह रहा हूँ मुफ्ती साहिब, अब ये पता नहीं मदरसे के आगे पड़े हुए हैं या पीछे पड़े हुए हैं, ये तो अब आप इनकी ज़बान से खुद ही समझ चुके होंगे। मैं इनकी इस वाक़ई गुफ्तगू को सुन करके जो ये मुशायरे में पहुँचे हैं और इन्होंने जो राम के ताल्लुक़ से ये जो पढ़ा है, तो इससे मैं ये समझा कि आखिर वो करबला का वाक़या कि जहाँ हज़रत इमाम हुसैन हक़ की खातिर खड़े थे, और सिर्फ यही नहीं कि खड़े रहे बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन मतीन की खिदमत की खातिर, उसको बचाने की खातिर उन्होंने अपनी भी कुर्बानी पेश की और अहले बैत किराम की 72 नुफ़ासाए कुदसिया की भी उन्होंने कुर्बानी पेश की। तो मुझे ये एहसास होता था, सोचता था, मैं कभी कभी सोचने पर मजबूर होता था कि आखिर वो कैसे लोग रहे होंगे कि जो यजीद के साथ खड़े हो गए इमाम हुसैन को छोड़ करके। समझ रहे, मैं सोचता था इस बात को, मगर इनके इन बदमाशियों को देख करके कि ये चंद सिक्कों की खातिर इंसान अपने ईमान का सौदा कैसे कर देता, ये जब हमें अपनी निगाहों से देखना पड़ रहा, सुनना पड़ रहा, तो अब यकीन हो रहा है कि इन्हीं की नस्लों से ये भी है। समझ रहे कि जिन्होंने कि चंद सिक्कों की खातिर, हुकूमतों की खातिर हजरत इमाम हुसैन जो आका के सच्चे नवासे हैं उनको शहीद कर दिया था। समझ रहे हैं, तो आप ये देखें कि क्या किस तरीके के कुफरिया कलिमात ये बक रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि देखिए 22 जनवरी करीब है, बहुत से मुसलमानों के हालात ये हैं कि वो बहुत से टोपी वालों को देखते हैं, जुब्बे वालों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आकर के वो सस्पेंस में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सही लोग हैं कि टोपी इनके सरों पर भी रखी हुई है
और जुब्बा दस्तार देखी जाए तो इनकी भी अच्छी खासी लंबी टोपी दस्तार है, तो लोग सस्पेंस में पड़ जाते हैं, कशमकश के आलम में है, आखिर के हक किधर है। तो मैं आपको सीधा सा बतला दूं, देखिए उनका जो हो रहा है मामला, 22 जनवरी को वो अपने राम मंदिर की जो उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं, वो उनका मजहबी मामला है। हालांकि हमें हाँ तकलीफ रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि जो कोर्ट का फैसला आया था वो सिर्फ उनकी आस्था की बुनियाद पर आया। मुसलमान खामोश रहे, कोई फितना फसाद नहीं होने दिया, कोई नहीं किया, सब्र कर लिया था, तहम्मुल से काम लिया था। मगर अब जब उद्घाटन का नंबर आया तो ये तो वो भी मानते हैं ना कि मस्जिद यहाँ पर थी, तो कम से कम इस भाईचारे को बनाने की खातिर कितने हमारे उस वक्त के लोग थे, उन्होंने ये बातें बोली थी कि एक मस्जिद दे दी जाए और फिर भाईचारे को ख़त्म ना किया जाए, आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहा जाए। कर लिया था मुसलमानों ने, यही सोच करके सब इस दिन के लिए तो नहीं किया था ना, जो आज वो क्या इस तरीके की आज देना पड़ रही है खबरें कि मुसलमान 20 तारीख से लेकर के 26 के बीच में जो रहें वो अपने घरों में रहें, सफ़र ना करें, या इसीलिए इसी दिन के लिए दिया था। खामोशी के साथ भी तो कर सकते हैं वो, तो इसलिए बहुत से किस किस तरीके की बकवासें करते नजर आ रहे हैं। तो मैं इसके ताल्लुक से एक आपको क्लिप दिखाता हूं छोटी सी, उसके बाद में हल्का सा तबसरा करूंगा, फिर आप खुद सोचिएगा और जरूर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि ये जो बकवास कर रहे हैं क्या ठीक है। आप सुने जरा, इन साहिब को देखें, इनकी गुफ्तगू देखें, किस तरीके से दलाली करते नजर आ रही हैं। देखा आपने इनका क्या कह रहे हैं, श्री राम हमारे नबी थे, पूर्वज थे। हाँ, ये बात है तो हम पहले से ही कहते चले आ रहे हैं कि ये देवबंदी मौलाना है, समझ रहे हैं कि इन्हें वली समझ में नहीं आते, नबियों की शान समझ में नहीं आती है। मगर हाँ, इनके लिए से क्या कह रहे हैं, अरे खुद अपने जहन्नम का ईंधन बनना, खुद ही बन जाना, क्यों दूसरों को गुमराह करने के लिए इस तरह के मुतालबे कर रहे हैं कि सब माने। ये वीडियो आपने देख ली, अब आप क्या कहेंगे मुसलमान को? हर मोमिन वही होता है जो अपने दीन पर मुकम्मल तरीके से पैरवी करे। हर टोपी वाला, हर दाढ़ी वाला मोमिन मुसलमान नहीं होता। तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।